नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा खबर। जी हाँ, आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है पेंशन से संबंधित। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अप्रैल 2025 से नया पेंशन सत्र प्रारंभ हो रहा है। सत्र प्रारंभ 2024 और 25 समाप्त होने के बाद 2000 सत्र प्रारंभ है 2025 और 26। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही जो पेंशन राशि है, यहाँ इस राज्य में सरकार के द्वारा पेंशन के बारे में एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरकार दे रही इस राज्य में पूरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 10 प्रकार की पेंशन आपके बैंक खातों में। जिनमें से आप विकलांग पेंशन धारक हो सकते हैं, विधवा पेंशनर हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन धारक है, अविवाहित पेंशनर है और विकलांग मंदबुद्धि पेंशन धारक है। इसके साथ साथ बहुत सारे पेंशन धारक हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना, सामाजिक पेंशन योजना, कोई भी इन 10 प्रकार में से पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही क्या आप इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यानी कि आप में से कोई भी एक पेंशन ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो ये खबर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही बुरी खबर ये भी है कि इन लाभार्थियों की पेंशन राशि बंद हो सकती है। कौन से ये लाभार्थी हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। जी हाँ, पेंशन पोर्टल पर आप कैसे अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, अब बात करते हैं कि 10 प्रकार की कौन कौन सी ये पेंशन राशि है जो आपको यहाँ पर प्रदान की जाती है आपके बैंक खातों में। जी हाँ, इनमें से देखिए, सबसे पहली नंबर 1 जो पेंशन राशि है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कौन सी है और कौन सा ये राज्य है, ये भी हम आपको बताएंगे। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग, यहाँ पर देखिए नंबर 1 मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना, इस योजना का नाम है, जो कि मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, जो 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा है यानी कि कल्याणी है, को प्रति माह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है। अब कितनी पेंशन राशि दी जाएगी उसको भी हम यहाँ आपको सारी बताने वाले हैं और इसके साथ ही आप कैसे चेक करेंगे अपनी पेंशन, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, अब देखिए, इन 10 प्रकार की जो पेंशन राशि है उनमें से नंबर 2 पर जो है ये देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, वो भी थी लेकिन दोनों पेंशन अलग अलग है विधवा अंतर्गत, ये जो पेंशन राशि है वो विधवा पेंशन के अंतर्गत ही आती है। यहाँ पर देखिए, इस पेंशन के अंतर्गत यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी कि जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं और यहाँ पर जिनकी एज उम्र दे दी गई है 40 वर्ष से 79 यानी कि 79 वर्ष के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए। समूह की विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं नंबर, यहाँ पर आ जाती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक के जो लाभार्थी हैं उनको ये पेंशन राशि प्रदान की जाती है। कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी कि वृद्धावस्था, जिनकी एज यहाँ पर 60 वर्ष से नीचे हो उनको इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में सरकार के द्वारा पैसा प्रदान किया जाता है, पेंशन दी जाती है। देखिए, नेक्स्ट योजना है कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री, कौन सी है? मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत दंपत्ति जिसमें
पति पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो, जिनकी केवल कन्याएं हो, जीवित कोई भी पुत्र नहीं हो, प्रतिमाह पेंशन सहायता के रूप में प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। अब हम थोड़ा-सा डिटेल में आपको यहाँ पर इसके बारे में बता देते हैं। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का मतलब ये है, जिस परिवार में यानी कि जिसके अभिभावक और जिस परिवार में केवल लड़कियाँ हो और जो कन्या यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से नीचे हो, यहाँ पर इसके साथ ही उनके माता-पिता या अभिभावक में से किसी भी एक की जो उम्र है दोनों की हो तो भी अच्छा है, अगर किसी भी एक की यहाँ पर जो एज है वो 60 वर्ष से नीचे की 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए और उनके कोई भी पुत्र जीवित नहीं हो। यानी कि पुत्र यदि हो तो मान लिया किसी का पुत्र था और किसी दुर्घटनावश वो जीवित नहीं है, तब ही उसको ये सहायता, ये पेंशन प्रदान की जाती है। जी हाँ, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन यानी कि बीपीएल के जो अंतर्गत आते हैं 18 से 79 वर्ष के दिव्यांगजन जिनका प्रतिशत 80% हो, यानी कि जो दिव्यांगजन होते हैं उनका प्रतिशत होता है किसी का 40%, किसी का 30%, किसी का 45%, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से। तो यहाँ पर जिनका 80% से अधिक है उनको पेंशन के रूप में यहाँ पर सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मंदबुद्धि या बहुविकलांग को आर्थिक सहायता, यानी कि ये भी दिव्यांग के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इस तरह की जो है इनकी शर्तें अलग-अलग होती है। 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग को मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जिनकी विकलांगता बौद्धिक दिव्यांग, बहुदिव्यांगता, सेरेब्रल पॉल्सी एवं ऑटिज्म है को प्रतिमाह पेंशन सहायता के रूप में प्रदान की जाती है पेंशन राशि। जी हाँ, यानी कि जो मंदबुद्धि है, जिनका दिमाग या तो चल जाता है, उन सभी को पेंशन सहायता के रूप में सरकार के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। नंबर 7 यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के अंतर्गत जिसकी यानी कि शादी नहीं हुई है और जिसकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक की है, तो ऐसी महिलाओं को पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में इस राज्य में प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कौन सी पेंशन राशि, यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, निराश्रित वृद्ध अथवा वृद्धाश्रम में निवासरत हो यानी कि निवास करती हो और 60 वर्ष से अधिक आयु के अंतवासी हो। जी हाँ, ऐसे वृद्धावस्था ऐसे बुजुर्ग पेंशन धारक जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो, जिसका कोई परिवार में नहीं है या वे वृद्धाश्रम में निवास करते हैं, तो उन सभी को भी यहाँ पर इस राज्य के द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। आगे हम आपको बताएंगे किस किस की पेंशन राशि यहाँ पर बंद होने वाली है, किसको पेंशन का यानी कि 1 अप्रैल 2025 की जो न्यू सत्र प्रारंभ होगा उसमें 2025 और 26 जो पेंशन राशि है किसको यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए। उजाला सरकारी योजना को बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। देखिए नेक्स्ट पेंशन सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना। इसके अंतर्गत परित्यक्ता यानी कि यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की बीपीएल परित्यक्ता महिलाएं, यानी कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित हैं, उनको आर्थिक सहायता के रूप में यहाँ पर पैसे का भुगतान किया जाता है सरकार के द्वारा। यहाँ लिखा है और देखें और देखें और देखें, तो इसको आप क्लिक करके नेक्स्ट इसके बारे में और डिटेल कर सकते हैं जो भी आप पेंशन का भुगतान ले रहे हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर एक ऐसे लाभार्थी की, यानी कि आप अपनी पेमेंट डिटेल कैसे चेक कर सकते हैं
वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और कितनी पेंशन यहाँ पर दी जा रही है इस राज्य में, ये भी देखिए। नंबर 10 आ जाते हैं यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना, यानी कि 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो। अभी मैंने इससे पहले बताया था उस वहाँ पे 80% दिव्यांगता होना चाहिए। यहाँ पर जो इसने किया है 40% या उससे अधिक के जो पेंशन लाभार्थी हैं, कम से कम यानी कि 40% होना चाहिए, तो उनको भी यहाँ पर दिव्यांगता के आधार पर पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी जिसकी उम्र 6 वर्ष से अधिक हो। अब बात करते हैं यहाँ पर पेंशन राशि और ये कितनी मिलेगी। देखिए, इन सभी लाभार्थियों को जिनकी पेंशन राशि मिल रही है या चल रही है, जो नई नहीं बनी है, तो उन सभी को अपना केवाईसी, बैंक डिटेल कंप्लीट जिसमें NPCI मैपिंग ओपन कराना है। इसके साथ ही यहाँ पर DBT यहाँ पर ओपन कर लेना है। इसके साथ यहाँ पर अपना आधार कार्ड बैंक में लिंक करा देना है जिनकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, यानी कि आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके आधार कार्ड में सारी डिटेल सही है जो आप चाहते हैं, यदि गलत है तो पहले आप आधार कार्ड को अपडेट कराएं, उसके बाद बैंक में अपडेट करें, फिर यहाँ पर यानी कि टोटल आपका एक कार्य कंप्लीट हो जाए तो पेंशन पोर्टल पर आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग जहाँ से आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर जमा करा सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी ये कार्य आप नहीं कराते हैं तो आपको भविष्य में पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। जी हाँ, उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है। देखिए, पेंशन इस राज्य के जो भी लाभार्थी हैं उनको दो चीज़ें चाहिए, दो में से एक। सबसे पहले उनके पास या तो मेंबर आईडी हो या उनका अकाउंट नंबर उनके पास हो, और यहाँ पर एक जो आएगा ये कैप्चा कोड आएगा, उसको इस बॉक्स में फिल कर देना होगा। तो यहाँ पर वो डालेंगे इन दोनों में से, उसको फिल कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। देखिए, ये एक लाभार्थी हैं जिसको पेंशन राशि प्रदान की गई है, यहाँ आप देख सकते हैं। और उसी के आधार पे यानी कि उस राज्य का ये लाभार्थी है, इसमें आपको बताएंगे किस तरीके से आप चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि। पेंशन भोगियों का मूल विवरण, ज़िला यहाँ पर होगा, आपकी डिटेल लिखी हुई है, जैसे ये बालाघाट है, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, वार्ड नंबर या गांव, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर जो कुछ आपकी पर्सनल जानकारी वो हाइड है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट हिस्ट्री, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। इस राज्य में आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से पेज दिखाई देगा आपकी पेंशन डिटेल का। पेंशन डिटेल फाइनेंशियल ईयर 2024-25, 24-25, 24-25, 24-25, अब मार्च के बाद 2025 और 26 प्रारंभ होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए सभी का इंतजार था, जैसे दिसंबर महीने की पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र हुई, जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की, तो उन सभी का इंतजार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 2024-25 की पेंशन राशि यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है, जिनकी बाकी है वो भी आ जाएगी। और जो मैंने अभी कार्य बताया, जिसने ये कार्य कंप्लीट कर लिया उनको ये पेंशन भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यहाँ पर पेंशन का नाम, कौन सी आपको पेंशन राशि दी जा रही है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्टेटस क्या है। अब बात करते हैं अमाउंट की, कितना पैसा इस राज्य में दिया जाता है। देखिए यहाँ पर दिसंबर महीने का 600 रुपये, जनवरी महीने का 600, फरवरी का 600, मार्च महीने की पेंशन राशि भी 600 रुपये ट्रांसफ़र कर दी गई है। इस राज्य में आपको 600 रुपये प्रदान किए जाते हैं। बात करते हैं, और हर महीने पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जाता है। ये कौन सा राज्य है, MP, मध्य प्रदेश राज्य में पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। अब हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, आप कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले आप अपना यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और उस पर यहाँ पर लिखेंगे आप MP पेंशन, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये लिखा होगा MP पेंशन पोर्टल सोशल सिक्योरिटी डॉट MP.gov.in, gov.in या NIC लिखा होगा तो ही आपकी ऑफिशियल साइट मानी जाती है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन पर। अब इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा, ऑनलाइन सर्विसेज को आप देख सकते हैं। या तो आपका ये वाला पेज खोलेगा, या अगर ये थोड़ा यहाँ पर देखिए
ये वाला पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मध्य प्रदेश शासन, आपका स्वागत है। यहाँ देखिए, इसमें एक ऑप्शन आएगा अपनी पासबुक कैसे देखें या अपनी पासबुक देखें। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा भी है, आप अपनी मेंबर आईडी, अकाउंट नंबर एवं वित्त वर्ष के माध्यम से अपनी पासबुक देख सकते हैं। यहाँ पर मेंबर आईडी आएगी, यहाँ पर अकाउंट नंबर, इन दोनों में से कोई भी एक डालेंगे, अथवा लिखा है। जो यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिया है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ देखिए, जो नीचे बॉक्स है यहाँ पर, इसमें फिल करेंगे और यहाँ पर शो डिटेल कर देंगे, यानी कि शो डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी पेंशन राशि यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के। यदि ऑनलाइन सर्विसेज है, यहाँ इसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन इसमें रहेंगे। आप यहाँ पर पूरी जानकारी आपके साथ ओपन हो जाएगी। देखिए, लॉगिन मॉड्यूल। आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे पास कमेंट आया था कि मध्य प्रदेश की पेंशन राशि का क्या अपडेट है, कब आएगी, तो उसकी डिटेल हमने आपको यहाँ पर दिखा दी है और कितनी पेंशन राशि मध्य प्रदेश में दी जाती है, तो ये भी आप देखिए। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।